और अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। नोएडा में पुलिस और गौ तस्करों के बीच एनकाउंटर हुआ, तो वहीं मुजफ्फरनगर में बाइक सवारों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। साथ ही हापुड़ में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा, अपराधियों के खिलाफ एक्शन तगड़ा। नोएडा में गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में बदमाशों के साथ मुठभेड़। हापुड़ में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस के एक्शन की ये 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर नोएडा, दूसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर, तो तीसरी तस्वीर हापुड़ की है। इन तीनों ही शहरों में कानून को चुनौती देने वाले बदमाशों पर एक्शन ताबड़तोड़ हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर की पहली वारदात नोएडा की है, जहां पुलिस और गो तस्करों का आमना सामना हुआ। नोएडा के सेक्टर 41 में पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था, तभी कार सवार गो तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी है। इन गो तस्करों पर 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो थाना क्षेत्र सेक्टर 39 से फरार चल रहे थे। पुलिस ने सक्षम में वारदात में 1 कार, 2 तमंचे और गोकशी का सामान बरामद किया है। थाना 39 क्षेत्र में चौकी 41 के पास गौकशों से एक मुठभेड़ हुई है, जिनमें 2 गौकश घायल हुए हैं और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम कफील और दूसरे का बिलाल है। मूल रूप से ये दोनों थाना क्षेत्र धौलाना हापुड़ के रहने वाले हैं और इनमें से एक वर्तमान समय में गाजियाबाद में निवास कर रहा था। इनके विरुद्ध 1 दर्जन से अधिक अभियोग विभिन्न जनपदों में पंजीकृत हैं और थाना 39 के ही 2 अभियोगों में काफ़ी समय से दोनों बातचीत चल रहे थे। एनकाउंटर की दूसरी वारदात मुजफ्फरनगर से सामने आई है। यहाँ चेकिंग अभियान के दौरान 2 बाइक सवार अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश को गोली लगी है, जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। इस अक्षम्य वारदात में पुलिस ने 1 बाइक और 1 तमंचा बरामद किया है। और तभी 2 युवक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने जैसे ही वो चूंकि नंबर प्लेट उस पर नहीं थी मोटरसाइकिल पर, तो उनको रोकने का जैसे इशारा किया, तो उनको लगा कि पुलिस ने उनको रोका, तो उन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा फायर किया। पुलिस ने बचते बचाते पुलिस ने जो जवाबी फायरिंग की, उनका पीछा करते हुए, तो उसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसका नाम आरिफ सनोफ शफीक है, जो कि मल्लूपुरा का रहने वाला है। और अभी जानकारी में आया कि उस पर दर्जनों मुकदमे हैं, पूर्व में भी जेल जा चुका है, बहुत ही हार्डकोर अपराधी है। और इसका जो एक अन्य साथी था, वो मौके का फायदा उठाकर यहाँ से फरार हुआ है, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं, काम्बिंग कर रहे हैं और शीघ्र ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हापुड़ में भी कानून को चुनौती देने वाले अपराधियों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। 6 दिन पहले हुए देवली गोलीकांड में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवली रोड पर पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिनके कब्जे से तमंचा और 1 बाइक बरामद हुई है। शुरुआती पूछताछ पे ये पता चला है कि वो दोनों बदमाश, जिनका नाम मिथुन और हिमांशु है, ये वही 2 बदमाश हैं जिन्होंने सिंभावली में 3 व्यक्तियों को गोली मारने की घटना कारित की थी 2 अक्टूबर को। और इन बदमाशों के पोजीशन से 1 काली बाइक, 1 पिस्टल 35 बोर और 315 बोर की एक कट्टा बरामद हुआ है। 5 कारतूस जिंदा तथा 3 खोखा कारतूस बरामद हुए। अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अक्षम्य में बात अब उस वारदात की जिसने एक बेकसूर लड़के की जान ले ली। एटा में एक लड़के को लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करना जान पर भारी पड़ गया। गांव के ही रहने वाले हरिओम ने जब देखा कि कुछ लड़के लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, तो उसने इस बात का विरोध किया, जिस पर 3 लड़कों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। मारपीट से आहत लड़के ने सुसाइड कर लिया। बेटियों की सुरक्षा पर फिर सवाल। राह चलते लड़की के साथ छेड़छाड़।
छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट। एटा जिले के सकरौली थाना क्षेत्र के बालगड़ी गांव में मातम पसरा है। बेखौफ अपराधियों के खिलाफ उठने वाली आवाज खामोश हो गई। सकरौली थाने के बाहर इस भीड़ के जहन में एक सवाल है कि क्या किसी बेटी की हिफाजत में उठने वाली आवाज को ऐसे दबा दिया जाएगा कि वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए। एटा जनपद के सकरौली थाना क्षेत्र के बालगढ़ गांव में कुछ लड़कों ने राह चलती इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की। लड़की को प्रताड़ित किया गया। तो बोलने लगे कि तो कैसे जा रही है, घर में कैसे आता, मैंने रोड पे के जा रहे हैं। तो पर वो अपने आप गाली वाली देने लग गए, मुझे बदतमीजी करने लग गए। फिर मैंने बोला उनसे, मैंने अपने पापा से फ़ोन कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। इस दौरान गांव का ही एक लड़का वहां से गुजर रहा था तो उसने लड़की के साथ हो रही छेड़छाड़ का विरोध किया, लेकिन बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। उस साइड से हरिओम भैया आ रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई झगड़ा होते होते, मैंने उन्हें आवाज़ दी, मैंने हरिओम भैया, तो उन्होंने मेरा तुरंत मुंह दाब लिया। मारपीट से आहत होकर हरिओम नाम के इस लड़के ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने थाने का घेराव किया। मृतक हरिओम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले ये लोग कौन थे, अभी इस बात से पर्दा उठना बाकी है। लेकिन इस अक्षम्य वारदात में अपराध के खिलाफ उठने वाली एक बेखौफ आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई और बेटियों की सुरक्षा के दावों पर एक सवाल छोड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वाराणसी में अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा था। उम्मीद थी कि बच्ची जिंदगी की जंग जीत जाएगी, लेकिन लापरवाही ने 6 साल की बच्ची की जान ले ली। लापरवाही के इस अक्षम्य वारदात पर परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। सवाल है कि मासूम की मौत के कितने गुनहगार हैं? इलाज के दौरान बच्ची की मौत, परिजनों का गुस्सा, अस्पताल में तोड़फोड़, अक्षम्य लापरवाही का कौन जिम्मेदार? अस्पताल के बाहर भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अस्पताल की बिल्डिंग पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अस्पताल की बिल्डिंग के बिखरे ये शीशे उस लापरवाही का जवाब मांग रहे हैं जिसकी वजह से एक मासूम की मौत हो गई। लापरवाही की अक्षम्य वारदात शिवपुर के ऑक्टाविया हॉस्पिटल की है। इस अस्पताल में 6 साल की बच्ची को भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बच्ची को डेंगू था, जिसका इलाज चल रहा था। परिजनों का आरोप है अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से नन्ही सी जान इस दुनिया में नहीं बची। आज सुबह एक 6 वर्षीय बालिका की डेंगू की वजह से मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल ऑक्टोविया में, शिवपुर थाना क्षेत्र में। तो उसी का देखकर यहाँ के कुछ स्थानीय अराजक तत्वों द्वारा हॉस्पिटल में आकर तोड़फोड़ की गई और रोड को जाम करने का प्रयास किया गया। बालिका के शव को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ के जिन अराजक तत्वों ने ऐसा तोड़फोड़ का प्रयास किया है, उनकी CCTV फुटेज द्वारा आइडेंटिफाई करवा कर उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। अस्पताल प्रशासन पर लगे आरोप गंभीर है, लिहाजा पुलिस आरोपों की तहकीकात में जुटी है। पता लगाया जा रहा कि एक बच्ची की मौत का गुनहगार कौन है। परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी हम हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जा रहे हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, उनको CMO के द्वारा जांच करवाया जाएगा और उसके आगे जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो अराजक तत्वों ने जो यहाँ पर तोड़फोड़ का प्रयास किया है उसके खिलाफ हम तहरीर लेकर विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास CCTV फुटेज आ चुके हैं और कई सारे वीडियोस भी हैं, उनके आधार पर हम उनका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं अभी। लेकिन गुस्साई भीड़ की यह हरकत उतनी ही अक्षम है जितनी अस्पताल प्रशासन पर लगे लापरवाही के आरोप, क्योंकि लोगों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ गुस्से में जो रास्ता अख्तियार किया वो किसी भी सूरत में जायज नहीं।
लिहाजा पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच में जुटी है। अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले ये लोग कौन हैं, इस बारे में पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कासगंज में भगवान श्री राम की राजगद्दी का कार्यक्रम चल रहा था। शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, भीड़ जुटी थी, जश्न का माहौल था। लेकिन इस भीड़ का हिस्सा बने थे कुछ ऐसे लोग जो माहौल खराब करने वाले थे। भीड़ का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने अक्षम्य वारदात को अंजाम दिया। निशाने पर थे विश्व हिंदू परिषद के नेता। राजगद्दी समारोह में जानलेवा हमला, शोभा यात्रा की शोभा बिगाड़ने की कोशिश, गाली गलौज से विवाद, फिर चाकूबाजी। माहौल खराब करने वाले कौन? कासगंज में भगवान श्री राम की राजगद्दी यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा में जश्न का माहौल था और इस भीड़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी जुटे थे। शहर के बीचों बीच जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी तो कुछ लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ने का काम किया। बताया जा रहा है कि विवाद गाली गलौज से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते चाकूबाजी तक पहुंच गया। कुछ लोगों ने विश्व हिंदू परिषद के नेता विक्रम सिसोदिया पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें विक्रम सिसोदिया बुरी तरह घायल हो गए। मनीष ने मारा, उसने मारा उसने मारा है मेरे। मनीष के दोस्तों ने हिंदू परिषद का हूं इसलिए मारा है मुझे। जानकारी के मुताबिक विक्रम सिसोदिया पर 6 लोगों ने जानलेवा हमला किया, जो वारदात के बाद से फरार हैं। इस पूरी वारदात की तहरीर विक्रम सिसोदिया ने थाना अध्यक्ष कासगंज को दे दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, जिसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं। इस वारदात के बाद हिंदूवादी संगठनों ने के बाद आपका स्वागत है। अक्षम्य में अब बात बेवफाई की दर्द भरी दास्तान की। वादा शादी का था, लेकिन युवती को क्या पता था कि प्यार के नाम पर उसे ऐसा धोखा मिलेगा जो उसने मौत की दहलीज तक पहुंचा देगा। प्यार में धोखे की अक्षम्य वारदात हरदोई की है, जहां एक युवती ने प्यार में धोखा मिलने पर सुसाइड की कोशिश की। इश्क में बेवफाई, बात जिंदगी पर आई। प्रेमी का शादी से इनकार, युवती ने खाया जहर। 7 जन्मों का टूटा वादा, बेवफाई में मौत का इरादा। मौत की दहलीज पर जिंदगी से जंग लड़ती इस युवती ने एक गलती की। लड़कपन में उस आदमी पर भरोसा कर बैठी जिसके दिल में इश्क के नाम पर फरेब घर बनाए बैठा था। प्यार में धोखे की ये कहानी हरदोई के गांव की है। बताया जा रहा है कि युवती का गांव के ही रहने वाले नवीन पांडे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन जब युवक ने शादी से इनकार कर दिया तो आहत होकर युवती ने जहर खा लिया। मेरी बहन ने जहर इसलिए खाया कि नवीन पांडे इसको 1.5 साल से झांसे में रख के इसका गलत संबंध बनाते हुए बोला कि मैं शादी करूंगा। अब उसके बाद में अब कह रहा मेरी कास्ट दूसरी है और शादी करने से इनकार कर रहा है। युवती की हालत गंभीर है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़िता के भाई ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि 4 दिन तक पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसलिए बहन कह रही थी मैं जहर खा लूँगा, और जहर खा लिया है तो मैं एम्बुलेंस बुला के जल्दी भर्ती करवा दिया। बस हाँ, लेटर मिला था, वो सुसाइड लेटर, वो मैंने सर को दे दिया। और इसी के साथ अक्षम्य में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।